इस वीडियो में हम अंतराल क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की बुक हैं जो दो, एक है अंतरा भाग 1 जो 11th में लगी थी और ये दूसरी है अंतरा भाग 2। उसी की जो दूसरी बुक है अंतरा भाग 2 के साथ लगने वाली वो है अंतराल। तो हम अंतराल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। अंतराल का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, सूरदास की झोपड़ी। तो ये सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के उपन्यास रंगभूमि से लिया गया चैप्टर है। इसमें क्या होता है, सूरदास काफ़ी लाचार, जैसा कि एक अंधा व्यक्ति लाचार या और बेबस होता है, लेकिन सूरदास इसके बिल्कुल विपरीत था। सूरदास एकदम खुश रहता था, लेकिन वो उसकी कुछ परिस्थितियां थी जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखद व आहत रहता था। वो था जगधर और भैरव। इसमें हम मेन रोल देख लेते हैं, जो इस चैप्टर के मेन रोल हैं। पहला है सूरदास, इसके अलावा है मिठुआ। मिठुआ सूरदास को दादा कहा करता था, मिठुआ। देन भैरव, इसके अलावा है भैरव की बहुरिया या पत्नी शुभांगी, और है जगधर। और नायक राम है, जिसके बारे में हम और अच्छे से देखेंगे आगे। जो मेन 5 लोगों के रोल हैं वो हमने देख लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एक दृष्टिहीन व्यक्ति था सूरदास, वो बेबस और लाचार जीवन जीने से अभिशप्त। वो जैसा कि एक जो दृष्टिहीन व्यक्ति होता है, एक बेबस और लाचार जिंदगी के जीने के लिए अभिशप्त होता है, लेकिन सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत था। सूरदास को दुख तब होता था जब, क्योंकि वो भैरव और जगदल द्वारा किए गए अपमान से उसको दुख होता था। उन लोगों ने क्या किया था, उस पर झूठा आरोप लगाया था और भैरव अपनी पत्नी को शुभांगी को मारता पीटता था। तो सूरदास की झोपड़ी में आकर वह छुप जाती थी। शुभांगी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता था, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे नहीं मार पाता था। इस घटना से पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी हुई। तो उसको अपमान तब लगा जब उसकी बदनामी हुई थी। जगदर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते थे। इस घटना ने इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगदर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्षा इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पे निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। और वह भैरव की बहुरिया शुभांगी पर जगधर नजर रखता था। सूरदास और शुभांगी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा था उस टाइम, कि वो उसका बदला लेकर ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा था जब तक वो सूरदास को रुलाएगा और तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, अंततः उसने सूरदास रुपयों की थैली उठा ले गया सूरदास की झोपड़ी से, और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। लेकिन सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि सूरदास जला दिए जाने के बावजूद प्रतिरोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। यानी कि वो उसकी झोपड़ी जला दी गई, फिर भी वो प्रतिशोध पर विश्वास नहीं करता, वह पुनर्निर्माण पर विश्वास करता है। इसलिए मिठुआ के सवाल, जो 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा देता, के जवाब में दृढ़ता के साथ सूरदास उत्तर देता है कि तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, इस चैप्टर को रीड करेंगे और समझने की कोशिश।
सूरदास की झोपड़ी। रात के 2 बजे थे। अकस्मात अचानक से जो सूरदास की झोपड़ी रहती है वहाँ पे आग लग जाती। आग उठती है। मोहल्ले में सब लोग सोते रहते हैं लेकिन फिर भी नींद खुल जाती है। उस टाइम जो रहता है नायक राम और बाकी लोग, लेकिन अधिकतर लोग जो रहते हैं वो किनारे पे खड़े हुए रहते हैं, जैसे किसी मित्र की अग्निदाह हो रही हो, शांतिपूर्ण। जब आगे बुझने लगती है उस टाइम लोग जाते हैं और आलोचना करते हुए जाते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। उस टाइम सूरदास पूछता है कि झोपड़े जाने का कोई रास्ता ही नहीं है या नहीं। तो उस टाइम बजरंगी कहता है, जो आग बुझाता रहता है, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं, किसी तरह से नहीं जा सकता। फिर सूरदास पूछता है, क्या हम कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे हम जा सकें? कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपेट आ रही है। सूरो आज चूल्हे ठंडा नहीं किया था, जगधर कहता है। तो नायक राम उसको कहता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आया कि यदि उसने चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों की कलेजा कैसे ठंडा होता। उसके जवाब में जगधर कहता है, पंडित जी, मेरा लड़का काम ना आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, मुझे नाहक सुबह करते हो, बिना किसी कारण के तुम मुझ पर सुबह करते हो। तो इस तरह से इस चैप्टर पे डिस्कस होता है, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समरी बनाई थी उसी चीज़ को यहाँ पे एक तरीके से बताया गया है। शॉर्ट समरी मैंने एक्सप्लेन की थी, लेकिन लास्ट में मैंने आपको कहा था कि वो प्रतिशोध पर विश्वास नहीं करता बल्कि पुनर्निर्माण पर विश्वास करता है। तो ऐसा क्यों कहता है वो, जब उससे 100 लाख बार पूछने के पहले और मिठुआ और सूरदास के बीच में क्या बात हुई थी? तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास ने कहा, दूसरा घर बनाएंगे। फिर मिठुआ कहता है, और कोई फिर आग लगा दे तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा दे। सूरदास ने कहा, तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ ने कहा, कोई कोई 1000 बार लगा दे तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर से पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे। सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। तो इस तरह आप सूरदास का चरित्र देख सकते हैं। ये लिया गया रंगभूमि उपन्यास का अंश है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। तो जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था कि ये आया हुआ है एक्सरसाइज में, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, जैसा कि चूल्हा ठंडा हुआ होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये नायक राम ने कहा था। यहाँ पे नायक राम के इस हित में निहित भाव को स्पष्ट करना है। तो मतलब जो नायक राम है वो कहना चाहता है कि यदि उन्होंने आग ना लगाई होती, आग तो बुझ जाएगी आगे चल के, लेकिन दुश्मनों का जो कलेजा है वो कैसे ठंडा होगा।